हेलो बच्चों, मैं लीला पटेल सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सब घरों में सुरक्षित तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे पहले के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर ज़रूर देखिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। तो हम आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड हम आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ दिया है प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है, यानी कि दो सेट दिए हुए हैं और दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। एक सेट में तो दोनों प्रश्न दिए हुए हैं और दूसरा जो सेट है उसमें एक तो आकृति बना रखी है और दूसरा जो है उसका प्रश्न चित्र दिया है। प्रश्न सेट में 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। आगे वाले जो दोनों प्रश्न चित्र दिए हुए हैं उनमें संबंध बता रखा है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, यानी कि आगे वालों में दोनों चित्रों में जो संबंध होगा वो तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन कीजिए जो प्रश्न चित्र चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, जो 4 ABCD दिए होंगे उनमें से हमारी सही आकृति जो होगी उसको सामने वाले गोले को हमें OMR में काला करना होता है। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। इसमें हमें पहले वाले बॉक्स में बी बना हुआ है और दूसरे वाले बॉक्स में पहले के जैसा का जैसा पहला बी बना हुआ है और इसके बाद में उल्टा बी वापस बना हुआ है। तो हमें इन दोनों में चित्रों में जो संबंध हमको दिख रहा है वो इन दोनों में भी होना चाहिए। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं हम पहले वाले में, तो बी फॉर बॉय के जैसा का जैसा इसमें पहले बना हुआ है और फिर बी फॉर बॉय उल्टा बना हुआ है। तो हम भी इसमें हमारे भी पहले ई फॉर एलिफेंट ऐसा का ऐसा बनेगा सीधा और फिर ई फॉर एलिफेंट उल्टा बनेगा। तो देखते हैं हम ऐसा वाला जो ऑप्शन है वो हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन है वही बिल्कुल सही लग रहा है। पहले सीधा ई फॉर एलिफेंट बना हुआ है और फिर उल्टा बना हुआ है। आगे वाले ऑप्शन देखते हैं तो इसमें ये दोनों ही ई फॉर एलिफेंट जो है उल्टे बने हुए, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें दोनों ही सीधे बने हुए तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसमें डी वाले ऑप्शन में पहले उल्टा ई फॉर एलिफेंट दिया है और उसके बाद में सीधा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे आज के पहले प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा और आपको OMR शीट जो एग्जाम में मिलेगी उसमें ए ऑप्शन के गोले को काला करना होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम आज का। इसमें भी वही दिया हुआ है। ये दोनों जो चित्र दिए हुए इन दोनों में निश्चित संबंध है और तीसरे चित्र के साथ ऐसा का वैसा संबंध वाला हमें इस वाली आकृति में हमें पता करना है। तो देखते हैं हम इन दोनों में क्या संबंध है। इसमें ये तीर का निशान दिया हुआ है, वो इसमें ये जो इस तीर का निशान इस साइड है, इसमें दूसरे वाले में ये तीर का निशान जो है वो इस साइड आ चुका है। ये वाला ऊपर वाला देखते हैं तो इसमें भी ये वाला जो लाइन है वो इसमें इधर वाली बनी हुई, यानी कि इनकी जो दिशाएं थी वो उल्टी कर दी गई है। तो हम भी तीसरे और चौथे में वैसा ही करेंगे। ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा ऐसे और ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है लाइन वो ये वाला डंडा इधर आ जाएगा और ये गोला जो है वो इधर आ जाएगा। तो देखते हैं हम चौथे ऑप्शन में जो हमने जो आकृति बनाई है वो किस ऑप्शन के साथ बिल्कुल मैच खाती है। देखते हैं ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन को देखते हैं हम। तो ए ऑप्शन में हमारी आकृति हमारे पहले ये गोला आड़ी वाली लाइन में पहले गोला और फिर इधर डंडा चाहिए, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। बी ऑप्शन में भी ये गोले वाला जो डंडा है वो ऊपर वाले साइड दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं हम। हमारे जो प्रश्न चित्र में है हमने जो आकृति बनाई है बिल्कुल वैसी की वैसी है। इधर गोले वाला डंडा है और इधर ये सीधी खड़ी लाइन बनी हुई है और इधर खड़े वाले लाइन में भी हमने जो चित्र बनाया है बिल्कुल वैसा का वैसा चित्र है। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा दूसरे प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं।
डी ऑप्शन में ऐसा ही ऊपर वाला ये वाला डंडा तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला आड़ा वाला जो है गोला इस साइड आ गया और डंडा इस साइड आ गया, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे दूसरे प्रश्न का सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा और आपको OMR शीट में सी ऑप्शन वाले गोले को काला करना होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम आज का। तीसरे प्रश्न में भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। इन दोनों में जो संबंध दे रखा है हमें तीसरे और चौथे में भी हमें पता करना है। ये थोड़ा वो दोनों क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप के थे और ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, तो हमें ध्यान से देखना होगा कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि ये जो गोला बना हुआ है और इसमें 2 खड़ी लाइनें हैं, और इसमें क्या किया है, इसमें भी गोला तो बना हुआ है और ये जो 2 खड़ी लाइनें थी इसमें 4 खंड बना दिए। दोनों खड़ी लाइनों को एक खड़ी रहने दिया और एक आड़ी करके 4 खंड बना दिए। और यहाँ पे गोला है, तो यहाँ पे जो ये चारों खंड बनाए इसमें भी गोले गोले बनाए, क्योंकि यहाँ पे गोला बना हुआ है, तो यहाँ पे चारों खंडों में गोले गोले बनाए। अब हम तीसरी जो आकृति है उस आकृति को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ग बना हुआ है और 2 लाइनें दी है, तो हमें क्या करना है, हमें भी वर्ग बनाना है। और ये जो 2 आड़ी लाइनें हैं उनसे एक खड़ी और एक आड़ी करके, और हमारे पास वर्ग है, तो हमें इन जो चारों खंड है इसमें छोटे छोटे हमें भी वर्ग बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो हमें भी वर्ग बनाने होंगे। और यहाँ पे वृत्त था, गोला था, तो इसमें गोले बनाए हैं। तो देखते हैं हमने ये जो आकृति बनाई है खाली स्थान में, ये हमारे जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस ऑप्शन के साथ बिल्कुल ही मैच खाती है। तो ऑप्शन को देखते हैं हम। ए ऑप्शन में हमारे जो दिया है वो वर्ग दिया है और 4 खंड भी बनाए हुए, लेकिन यहाँ पे गोले बना दिए गए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में भी गोले हैं और 4 खंड की जगह बहुत सारे खंड बना दिए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं हम। तो हमारी जो आकृति हमने बनाई है बिल्कुल वैसा का वैसा है, वर्ग बना हुआ है और 4 खंड भी किए हुए हैं और अंदर भी वृत्त बिल्कुल जैसे कि हमने बनाए हैं वैसे के वैसे हैं। तो हमारा तीसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में भी गोले हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम आज का, और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें भी पहला और दूसरा जो क्वेश्चन देखा हमने वो दोनों सेम टाइप के थे, और तीसरा और चौथा ये जो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो इसमें जो इन दोनों में जो संबंध है हमें इसमें और इसमें भी हमें वही संबंध बनाना है। तो देखते हैं हम, ये जो आकृति दी हुई है इसमें ये जो लाइन से छायांकित भाग कर रखा है, इस आकृति को हम अगर बनाते हैं तो बिल्कुल इस आकृति को हम अलग साइड में निकाल देते हैं, तो ये जो हमारी आकृति बनी हुई है बिल्कुल ऐसी आकृति बन रही है। ये छायांकित भाग को हम इस चित्र में से बाहर निकालते हैं तो हम इस तीसरे वाले में भी इस वाले आकृति को छायांकित करके रखा है, लाइन खींच के रखा है, तो हम इस आकृति को बाहर निकालेंगे तो हमारी आकृति बिल्कुल इस टाइप की बनेगी। तो हमने ढूंढना है कि इन 4 ऑप्शन में ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में है, वही ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं हम 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति बिल्कुल हमारे प्रश्न चित्र की जगह पे बनी हुई है। ए ऑप्शन को देखते हैं, तो ये जो है त्रिभुज का शीर्ष, ये जो है त्रिभुज सीधा त्रिभुज बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, हमने जो चित्र में बनाया है त्रिभुज बिल्कुल वैसा का वैसा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखते हैं तो भी बिल्कुल ऐसा नहीं है और डी ऑप्शन भी बिल्कुल अलग बना हुआ है, तो हमारे आज के अंतिम प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।